हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको द फायर एंड द रेन, जो कि गिरीश कर्नाड ने लिखा है, इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ मैं। इसमें अपना फर्स्ट कैरेक्टर है रायप्या, जो कि एक पावरफुल सेज है। सेज यहाँ पे मतलब ऋषि मुनियों के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा है प्रवासु अरवासु, जो कि राभ्या के बेटे हैं। ठीक है, प्रवासु अरवासु दो अलग अलग हैं, थोड़ा थोड़ा सिमिलर नेम है, तो होल स्टोरी में थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़न होता है। फिर एक विशाखा है, जो कि प्रवासु की वाइफ है। प्रवासु की वाइफ कौन है? विशाखा। एक नीतिलाई है, जो कि एक हंटिंग ट्राइब कम्युनिटी की एक वुमेन है और अरवासु इसको प्यार करता है। यावक्री एक और पर्सन है, जो कि एंटागोनिस्ट है। मतलब यहाँ पे वो कहना चाहिए कि ये प्रवासु का कहना चाहिए मतलब अगेंस्ट रहता है, ये है ना, विरोधी है उसका। एक अंधका है, जो कि एक ब्लाइंड मैन है। एक ब्रह्म राक्षस है, जो कि ब्राह्मण सोल है। ठीक है, रायभ्या का, और वो यावकरी को मारना चाहता है। एंड इसके बाद है एक एक्टर मैनेजर, ड्रामा मतलब एक ड्रामा कंपनी जैसा कुछ रहता है, उसका हेड है। ठीक है, और वो लॉर्ड इंद्रा का रोल प्ले करता है। एक और कैरेक्टर है लॉर्ड इंद्रा, जो कि गॉड ऑफ रेन है ना। इसके अलावा नीतिलई ब्रदर एंड हस्बैंड माइनर कैरेक्टर, ये दो हैं। मतलब नीतिलई एक जो अरवासु की कहना चाहिए लवर है ना, उसका भाई और उसका हस्बैंड है। चलो अब आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये दिखाया जाता है ड्रामा में कि 10 साल से कोई भी बारिश नहीं हुई है, इसीलिए जो किंग है ना, वो 7 साल का मतलब 7 साल से लगातार लॉर्ड इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए जा रहे हैं। ठीक है, खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिए हैं पूरा ये। और जो यज्ञ करवा रहे हैं, इसका जो मेन हेड है वो प्रवासु है। ठीक है, इतने में क्या होता है कि एक ड्रामा कंपनी वाला, एक मतलब ड्रामा कंपनी के जो हेड है ना, वो आते हैं। ठीक है, और वो बोलते हैं कि हम लॉर्ड इंद्र की को प्रसन्न करने के लिए एक ड्रामा करना चाहते हैं, जिसका टाइटल है द ट्रायम्फ लॉर्ड इंद्रा। ठीक है, एक्ट 1 स्टार्ट होता है। तो इस एक्ट में ये होता है कि नीतिलई है ना, वो अरवासु से बोलती है कि तुमको दोपहर में मतलब मेरे गांव आना पड़ेगा और मेरे पिताजी से और विलेजर्स से बात करनी होगी, है ना। और ये क्या है ना, अरवासु वो एक ब्राह्मण है, लेकिन जो नीतिलई है ना, वो हंटिंग ट्राइब कम्युनिटी की वुमेन है। कहना चाहिए कि जो हंटिंग ट्राइब्स होते हैं ना, वहाँ पे अगर किसी लड़की से शादी करना होता है तो सभी के सामने लड़की का हाथ मतलब उसके पिताजी से मांगना पड़ता है, और वहाँ की जो विलेजर्स हैं उनकी भी इस चीज़ में रजामंदी होनी चाहिए, ऐसा होता है। फिर ये जो नीतिलई है और अरवासु है, दोनों अंधका के हट मतलब झोपड़ी है ना, वहाँ जाते हैं, उसके अंधका की झोपड़ी में जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो झोपड़ी रहती है वो अंधका की नहीं होती है, यावाक्री की होती है। एक और कैरेक्टर है ये यावाक्री। ठीक है, जो कि पिछले 10 साल से मतलब लॉर्ड इंद्रा को प्रसन्न करने के लिए जंगल में है ना। और उसने मतलब यावाक्री है ना, उसने अंधका को अपनी झोपड़ी दे दिया है। और जब वो यावक्री भगवान इंद्र की ब्लेसिंग्स लेकर जब वापस आ जाएंगे ना, तो फिर अंधका उनको अपनी मतलब ये जो यावक्री की जो मतलब झोपड़ी है वो वापस उनको कर देंगे। इसके बाद सीन जो है मूव होता है, वहाँ पे आगे बताता है। फिर आगे नदी का सीन आता है, जिसमें ये दिखाता है कि जो विशाखा है ना, वो एक घड़े में पानी भर रही है और यावक्री वहाँ पे आ जाता है, अनएक्सपेक्टेडली आ जाता है वहाँ पे। इसके बाद वो उससे थोड़ी मतलब विशाखा से शादी करने के लिए वो उससे बातचीतें करता है। इसके बाद जो यावक्री है वो जंगल में क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें उसको बताता है। मतलब किसको बताता है? ये विशाखा को बताता है सारी चीज़ें, जो कुछ भी जंगल में वहाँ पे हुई थी, लॉर्ड इंद्रा आए थे, उन्होंने उनको क्या ब्लेसिंग्स दी है, ये सब चीज़। और पिछले 4 दिनों से यावक्री जो है ना, विशाखा को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। इसके बाद वो उसको कन्विंस भी कर लेते हैं, और बुशेस के पीछे उनके बीच में कुछ लव सीन भी होते हैं।
ठीक है, तो ये क्या होता है जहाँ पे मतलब ये सीन चल रहा है उसी रिवर के पास में अरवासु और नीतिलई दोनों मतलब वॉक कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे वो दोनों रिवर में एक पॉट देखते हैं रिवर के पास में। तो वहाँ पे क्वेश्चन रेज़्ड होता है कि ये पॉट है किसका? और मतलब उन वो पॉट को देख के समझ जाते हैं कि विशाखा का है। तो फिर क्वेश्चन अगेन ये रेज़्ड होता है कि ये विशाखा है कहाँ पे? इसके बाद अरवासु विशाखा को सर्च करता है और इसके बाद वो जो वहाँ पे जो कुछ भी होता है ना सीन उसको देख के बहुत शर्मिंदगी से भर जाता है। इसके बाद विशाखा भी शर्मिंदा होके वो अपनी हर्मिटेज की तरफ आती है। मतलब हर्मिटेज मतलब घास फूस की जो कुटिया होती है ना वहाँ। तो वहाँ पे अरवासु मतलब क्या करता है, जो अरवासु गुस्से से भरा रहता है वो पॉट को लेता है और सिस्टर इन लॉ को वो फॉलो करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि राध्या जो पावरफुल सेज है ना वो हर्मिटेज से बाहर आते हैं और वो विशाखा को देखते हैं। मतलब विशाखा एकदम डल सी लगती रहती है और वो हाउस में एंटर करती रहती है। तो उस समय कौन देखता है उसको, राध्या देखते हैं। तो वो मेडिटेशन के थ्रू, क्योंकि वो पावरफुल सेज थे ना, इसलिए वो मेडिटेशन के थ्रू आधी सच्चाई जान जाते हैं कि क्या मैटर हुआ था। इसके बाद वो उससे पूछते हैं गुस्से में कि क्या हुआ। देन अरवासु मतलब इसके बाद कुछ समय के बाद अरवासु वहाँ पे एंटर्ड होता है और वो बोलता है कि कुछ नहीं हुआ। फादर को बोलता है अपने कि कुछ नहीं हुआ। ये जो राभ्या है ना, अरवासु प्रवासु दोनों के पापा हैं। और जो ये विशाखा है ये राभ्या की बहू है कहना चाहिए तो। इसके बाद जब जो अरवासु है ये बोल देता है कि कुछ नहीं हुआ पिताजी। इसके बाद रायभ्य रहते हैं वो उसको बीटने मतलब पीटने लगते हैं। किसको, विशाखा को। इसके बाद वो बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सच क्या है, मैं सच जानना चाहता हूँ। इसके बाद विशाखा एक लॉन्ग ब्रीथ लेती है और कन्फेस्ट करती है जो कुछ भी हुआ। इसके बाद जो रायभ्य रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भर जाते हैं और उसको बोलते हैं कि उसको धमकी देते हैं और बोलते हैं कि देखना बहुत जल्दी मैं एक ब्रह्म राक्षस क्रिएट करूँगा जो कि यावक्री को मार देगा। तो वो ये भी बोलते हैं अगर यावक्री अपने पिताजी के हर्मिटेज में अगर जाके छुप जाता है और वहाँ से अगर वो मतलब और वहाँ छुपा ही रहता है, उस कुटिया से हर्मिटेज से बाहर नहीं निकलता है, तो वो अपनी जो जान है वो बचा सकता है। अदरवाइज़ वो अगर वहाँ से बाहर निकला तो जो ब्रह्म राक्षस है वो उसको मार देगा। ये जो धमकी है ये देते हैं किसको, विशाखा को रायभ्या देते हैं। इसके बाद वो वार्न कर देते हैं उसको, विशाखा को। इसके बाद जो रायभ्या है उसका जो उसके बाल पकड़ते हैं है ना, उसको अपने मतलब उसको ग्राउंड में जो फेंक देते हैं। इसके बाद वहाँ पे एक ब्रह्म राक्षस अपीयर होता है। उसने एक ट्राइडेंट मतलब यहाँ पे होता है त्रिशूल रखा हुआ है हाथ में। और रायभ्या उसको ऑर्डर देते हैं कि यावक्री को मार दो। राक्षस जाता है और वो उसको मतलब उसको मारने के लिए, यावक्री को मारने के लिए जाता है, ठीक है, भागता है। इसके बाद विशाखा यावक्री के पास पहुंचती है राक्षस के पहुंचने के पहले और वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है कि हुआ क्या है और क्या डेंजर आने वाला है। देन यावक्री उसको बोलता है कि कूल डाउन, और वो क्या करता है अपने कमंडल से थोड़ा सा पानी निकालता है। एंड यावक्री बोलता है कि इस पानी की कुछ बूंदें ही उस राक्षस को जला के भस्म कर देंगी। इसके बाद जो विशाखा रहती है ना, वो पानी जो कमंडल रहता है ना उसको यावक्री के हाथ से ले लेती है और उसका जो जितना भी पानी रहता है वो अर्थ में फेंक देती है, मतलब धरती में फेंक देती है, ग्राउंड पे। इसके बाद जो पैनिक मतलब यावक्री एकदम पैनिक हो जाता है और वो अपने पिता के आश्रम में भागता है इसके पहले कि ब्रह्म राक्षस उस तक पहुंच जाए। इसके बाद जैसे ही वो कुटिया में हर्मिटेज में एंटर करने वाला रहता है, अंधका उसको रोक देता है और बोलता है हु आर यू। इतने में ब्रह्म राक्षस अपीयर हो जाता है, वो यावक्री को मार देता है। तो ये एक्ट फर्स्ट था। अब हम एक्ट सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्ट टू में क्या होता है कि वासु मतलब नितिलई के गांव में पहुंचता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा इवनिंग हो जाती है और क्या होता है विलेजर्स रहते हैं वो मूव कर देते हैं, ठीक है। वो मतलब तारे निकलने तक अरवासु का वेट करते हैं, बट जब अरवासु नहीं आता है तो वो मतलब वो सारी मतलब वो वहाँ से मूव हो जाते हैं। देन क्या होता
जो पूरा सीन है वो राय भैया के हर्मिटेज में मूव हो जाता है ना। मतलब विलेज का सीन छोड़ के यहाँ राय भैया का आश्रम है उसका सीन दिखाता है। तो क्या होता है कि प्रवासो एंटर करता है वहाँ पे, थोड़ा अंधेरा रहता है। राय भैया उसको गुस्से में पूछता है कि क्या हो रहा है ना। तो इसके बाद मतलब वो जो यज्ञ करते रहते हैं ना उसके बारे में पूछते हैं कि क्या हो रहा है, यज्ञ का क्या हाल है। लेकिन थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, है ना। और बोलता है कि कोई रूल क्यों नहीं फॉलो किए जा रहे हैं, ठीक है, और तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस प्रकार से राय भैया बोलते हैं किसको, अरवासु को, सॉरी प्रवासु को बोलते हैं। उसके बाद प्रवासु बोलते हैं अपनी होम सिकनेस के बारे में, उसको रिप्लाई करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और रायभ्या इसके बाद क्या होता है कि शांत वाली प्लेस से एक डेंजरस जंगल में पहुंच जाते हैं, चले जाते हैं। और नाइट भी उस टाइम बहुत ज़्यादा रहती है, अंधेरा रहता है। और क्या होता है इसके बाद प्रवासु अपने घर में, है ना, हाउस में एंटर करते हैं। और विशाखा उससे मतलब फॉर्मल क्वेश्चंस करती है बट वो कुछ रिप्लाई नहीं देता है। बाद वहाँ से उनके घर के पास से कुछ जिंगलिंग का साउंड आता है। तो प्रवासु सोचता है कि कोई एनिमल होगा और वो क्या करता है कि उसी डायरेक्शन में एक तीर छोड़ देता है। उसके तीर छोड़ने के बाद वहाँ से अरवासु की आवाज़ आती है फादर करके। इसके बाद विशाखा का जो हस्बैंड है ना, ठीक है, प्रवासु, वो बाहर अपने घर से बाहर निकलता है और अपने पिताजी की मतलब पिताजी को देखता है, अपने पिताजी को सर्च करता है कि कहाँ पर है वो, ठीक है, अरवासु की आवाज़ कैसे आई थी। तो इसके बाद फिर वहाँ पे वो देखते हैं कि उनके पिताजी की बॉडी है जो कि पड़ी हुई है और वो मर चुके हैं। तो यहाँ पे होता ये है कि प्रवासु ने ही अपने पिताजी को एक्सीडेंटली खुद ही मार दिया है। फिर प्रवासु अरवासु से बोलते हैं कि जो भी प्रॉपर रिचुअल्स हैं, ठीक है, ब्यूरल की, वो सारी तुम पूरी कर दो, क्योंकि मैं अभी मतलब पिछले 7 सालों से मैं मतलब चीफ प्रीस्ट रहा हूँ। तो अगर मैं ये सब रिचुअल्स पूरी करूँगा तो मैं अनहोली हो जाऊँगा, ठीक है, और हम फिर लॉर्ड इंद्रा को मतलब प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, तो फिर बारिश नहीं होगी। अरवासु ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता है जो भी प्रवासु ने कहा है। फिर इसके बाद फिर अरवासु ही सारी रिचुअल्स, है ना, फ्यूनरल रिचुअल्स है वो पूरे करता है। और इसके बाद दाह संस्कार का जो एरिया रहता है वहाँ पे प्रवासु अरवासु से पूछता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तो वो बोलता है कि मेरे पिताजी मर चुके हैं और वो उनकी जो डेथ है उनके बेटे के द्वारा ही हुई है। अब यहाँ पे ये सच्चाई है सभी के सामने आ जाती है। तो होता ये है कि जो प्रवासु है ना वो बोलते हैं कि ये तो डेमन है। तो क्या करते हैं जो सोल्जर्स रहते हैं अरवासु को वहाँ से खींच लेते हैं, ठीक है, और उसको बहुत मारते हैं। और यहाँ पे इतना मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है। और ये जो प्रवासु रहता है ना वो अपने भाई छोटे भाई अरवासु की हेल्प भी नहीं करता है, क्योंकि ये जो ट्रुथ था कि प्रवासों के द्वारा ही उसके पिताजी की डेथ हुई है, ये किसी को पता नहीं होता। और यहाँ पे सडनली ये इसके भाई के द्वारा ये ट्रुथ सबके सामने ला दिया जाता है ना, इसलिए वो ये पूरी एक्टिंग करता है। इसके बाद थर्ड एक्ट स्टार्ट होता है जिसमें कि अरवासु है एक ग्राउंड पे, ब्यूरल ग्राउंड पे लेटा हुआ है। नीतिलय और एक्टर मैनेजर वहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है। नीतिलई जो है ना अरवासु को देख के खुश हो जाती है कि 3 दिन के बाद ही मुझे मिल रहा है। और अरवासु भी बहुत खुश हो जाता है कि नीतिलई के थ्रू वो इतने केयरिंग वर्ड्स सुनता है ना, तो वो भी खुश हो जाता है और एक्टर मैनेजर भी हैप्पी हो जाता है। लेकिन उनको जल्दी ही विलेज को छोड़ना है क्योंकि वहाँ पे एक ओल्ड मैन की डेथ हो गई है। एक लड़के का जो पैर है ना वो भी इन्फ्लेक्टेड हो गया है। तो अब जब तक कि एक्टर्स नहीं रहेंगे, है ना, तो एक्टिंग कहाँ से होगी। तो जो एक्टर मैनेजर रहता है ना वो बहुत चिंता में रहता है। इतने में अरवासु बोलता है, मतलब मर के साउंड में बोलता है, कहना चाहिए कि धीरे धीरे बोलता है कि मैं भी एक अच्छा एक्टर हूँ और मैं अच्छे से डांस कर सकता हूँ अगर आपकी परमिशन हो तो। एक्टर मैनेजर इस चीज़ से मतलब इम्प्रेस्ड हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें वित्रा का रोल करना है, ये डेमन रहता है। इसके बाद ये रोल तुम्हारे लिए परफेक्ट है। और लेकिन नीतिलई रहती है वो इस आइडिया से खुश नहीं होती, लेकिन वो अरवासु की जो हैप्पीनेस है ना उसे नेगलेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अरवासु तो चाहते ही, मतलब अरवासु एक्टिंग करना चाहता था।
तो उसको एक कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो फिर ये नीतिलई भी कहीं ना कहीं एग्री ना होते हुए भी एग्री हो जाती है। लेकिन नीतिलई है वो अरवासु की सेफ्टी के लिए बहुत मतलब चिंता करती है, और अपने आप को सिटी में जहाँ ड्रामा होता है ना, वहाँ पे अपने आप को वो हाइड कर लेती है और बोलती है कि जब ड्रामा ख़त्म हो जाएगा तो हम सिटी में मिलेंगे। इसके बाद ड्रामा स्टार्ट होता है और अरवासु वित्रा डेमन का मास्क पहन के पूरा ड्रामा करता है। अब यहाँ पे ये पूरा ऊपर का सीन था, ठीक है, स्टोरी थी। अब यहाँ पे ये स्टोरी चलती है कि ड्रामा किस टाइप से, जो ड्रामा एक्टर मैनेजर जो ड्रामा लेकर आया था ना, अब मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये जो ड्रामा था, इसे इसमें जो लॉर्ड इंद्रा है उसकी इनजस्टिस के बारे में बताया है कि लॉर्ड इंद्रा किस तरीके से विश्व रूप से इनजस्टिस करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टेज है, वहाँ पे पूरा मतलब एक्टर से भरा हुआ है, जहाँ पे हमें 3 कैरेक्टर्स दिखते हैं, एक वित्रा है, एक विश्वरूपा है और लॉर्ड इंद्रा है। ये 3 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, और ये तीनों लॉर्ड ब्रह्मा के सन हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो लॉर्ड इंद्रा है ये विश्वरूपा से नफ़रत करते हैं, और जो वित्रा है वो तो ऑलरेडी डायमंड है, तो उससे इंद्रा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट यहाँ पे कंपटीशन किसके बीच में हो जाता है, इंद्रा के बीच में और विश्वरूपा के बीच में। तो अब होता ये है कि जो लॉर्ड इंद्रा हैं वो विश्वरूपा की प्लेस में जाते हैं और उनको इनवाइटेड करते हैं इंद्रा फायर सेक्रीफाइसेस के लिए, ठीक है। बट वो क्या करते हैं, वित्रा को बुलाते ही नहीं हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, डेमन्स जो है मतलब पवित्र प्लेसेस में अलाउड नहीं होते हैं ऐसा। तो विश्वरूपा वहाँ पे क्या होते हैं, यज्ञ में आते हैं, है ना, फायर सेक्रीफाइसेस में आते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, इंद्र क्या करते हैं, विश्वरूपा के ऊपर अपनी थंडर बोल्ट रहता है ना, उससे अटैक कर देते हैं। और इसके कुछ समय बाद क्या होता है, वित्रा आता है, ठीक है। वित्रा यहाँ पे कौन है, अरवासु है। वित्रा आता है और वो क्या होता है कि वो ऑलरेडी वहाँ पहले से मौजूद था, है ना, मतलब वो जो फायर सेक्रीफाइसेस है उसके आउटसाइड में वो खड़ा रहता है और वो देखता है कि विश्वरूपा जो है मर गया है। इसके बाद क्या होता है, जो वित्रा रहता है ना, वो देखता है कि उसका जो भाई है मतलब विश्वरूपा है वो मर गया है। तो वित्रा क्या करता है, इंद्रा के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, और जब वो बहुत ज़्यादा अटैक करने लगता है, ठीक है, बीट मारने लगता है, तो जो एक्टर मैनेजर रहता है, क्योंकि एक्टर मैनेजर यहाँ पे क्या करता है, इंद्रा का रोल कर रहा है, तो जो एक्टर मैनेजर है उसको बोलता है स्टॉप, क्योंकि वो इतनी बुरी तरीके से उसको मार रहा रहता है ना कि वो उसकी मतलब वो एक्टिंग नहीं, वो रियलिटी में उसको मार रहा रहता है ऐसा, ठीक है। क्योंकि वो पूरी इतनी अच्छी एक्टिंग करता है कि वो उस कैरेक्टर्स में एकदम कहना चाहिए कि उसको अपने ऊपर फ़ील करने लगता है, उसको अपने ऊपर पूरी तरीके से अप्लाई कर लेता है। फिर एक्टर मैनेजर वहाँ से क्या होता है, भाग जाता है। लेकिन जो अरवासु है उसको उसका पीछा करता है, और यहाँ पे क्या होता है, प्रवासु भी रहता है, वो फायर में एंटर कर लेता है, ठीक है, प्रवासु उसका भाई अरवासु का, और इसके बाद वो भी मर जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, नीतिलई अपीयर्ड होती है और बोलती है कि ये सब बंद करो। अरवासु अपने आप को शांत करता है, और इसके बाद थोड़ी देर बाद नीतिलई और उसका भाई, ठीक, और उसका हस्बैंड आते हैं। और नीतिलई जो होती है कि एकदम मतलब कहना चाहिए शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि वो मर चुकी है, अरवासु के जो हाथों में ना वो मर चुकी है। और अरवासु उसकी बॉडी को लेता है और फायर में एंटर कर देता है, बट जो फायर है फेडेड आउट, बुझ जाती है फायर। इसके बाद क्या होता है, लॉर्ड इंद्रा जो है ना वो अपीयर्ड होते हैं और किसको बोलते हैं, अरवासु को बोलते हैं कि बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। तो अरवासु बोलता है कि नीतिलई, ठीक है। अरवासु चाहता था कि उसकी जो लवर है नीतिलई है वो वापस आ जाए। तो इंद्रा बोलते हैं ठीक है, लेकिन मुझे टाइम को पीछे करना होगा, जिससे क्या होगा कि नेतिलाई भी वापस आ जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारे पिता यावक्री और तुम्हारा जो भाई है वो भी प्रवासु, वो भी वापस आ जाएगा। तो फिर क्या होता है, इंद्रा जो है टाइम को रोल बैक करते हैं, और इसके बाद नेतिलाई भी और इसके बाद बाकी जो भी लोग हैं जिनकी डेथ हो गई वो सारे अपीयर्ड होते हैं, ठीक है। ब्रह्म राक्षस भी आता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे मतलब मुझे रिलीज़ कर दो, अरवासु को बोलता है, ठीक है।
तो अरवासु शुरू में तो मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं होती है ना कि वो ब्रह्म राक्षस को रिलीज़ कर सके। लेकिन इसके बाद अरवासु अपनी बुझी बुझी सी आवाज़ में बोलता है कि इंद्र से बोलता है कि आप एक काम करो, ब्रह्म राक्षस को रिलीज़ कर दो। लेकिन फिर इंद्रा क्या बोलते हैं कि इसके लिए मुझे टाइम को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो अरवासु बोलता है ओके। इसके बाद टाइम फॉरवर्ड हो जाता है, ब्रह्म राक्षस रिलीज़ हो जाता है। और जो नीतिलई है ना, वो भी मतलब क्योंकि अब टाइम फॉरवर्ड हो गया है, तो फॉरवर्ड टाइम में क्या हो गया, नीतिलई और बाकी जो लोग भी जिनकी डेथ हो गई थी वो सारे लोग वापस चले जाते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड इंद्रा बोलते हैं। इसके बाद अरवासु ब्रह्म राक्षस पे दया दिखाता है, ठीक है, और वो बोलता है ब्रह्म राक्षस को रिलीज़ करने के लिए। और ब्रह्म राक्षस रिलीज़ हो जाता है। इसके बाद पानी गिरने लगता है और अरवासु जो है खड़ा है नीतिलई की डेड बॉडी के पास। तो ये पूरी मतलब कहना चाहिए गिरीश कर्नाड ने जो द फायर एंड द रेन लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरी स्टोरी है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल रहती है। इसमें क्वेश्चंस जो बनेंगे आपकी स्टोरीज़ लिखनी, मतलब इसमें समरी लिखने के लिए आ सकता है। और आपकी कैरेक्टर जो कि जैसे इसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन सा है, अरवासु है, ठीक है, नीतिलई है, ये दो मेन कैरेक्टर हैं। तो इनके बारे में कैरेक्टराइजेशन के लिए आएगा, तो कैरेक्टराइजेशन भी अच्छे से करना, ठीक है। उसमें भी स्टोरी ही आती है, लेकिन जिस कैरेक्टर के बारे में लिख रहे हैं उसकी जो भी रोल है उसको हाईलाइट करके लिखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पूरा ऑल ओवर जो भी समरी थी इसकी, है ना, ये एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल वाइज। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, कैरेक्टर्स के ध्यान में रखें, स्टोरी ध्यान में रखें, है ना, क्योंकि इसमें दो स्टोरी चलती हैं, एक ऑल ओवर ड्रामा है और ड्रामा में एक और ड्रामा है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा और अच्छे से स्टोरी याद कर लें, ताकि स्टोरी अच्छे से याद रहेगी तो एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन किसी भी टाइप का आए आप उस चीज़ को लिख पाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है गाइज़। अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।